के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अयोध्या में आज राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उन्होंने भूमि पूजन किया। पूरे विधि विधान से पूरा पूजन हुआ और सबसे पहले उन्होंने वहां जाकर श्री राम को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद भूमि पूजन में शामिल हुए और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ये भूमि पूजन हुआ। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये वो पल जिसका सैकड़ों सालों से सबको इंतजार था। हर भारतवासी को इस पल का इंतजार था। बहुत लंबी लड़ाई रामलला ने लड़ी और आज मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ और भूमि पूजन आज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था भगवान श्री राम को। तो ये अद्भुत पल हर किसी ने आज देखा और हर कोई अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा है जिसने इस पल को देखा है। और भूमि पूजन का ये कार्यक्रम जो अब संपन्न हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सियावर रामचंद्र की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करी। तो प्रभु श्री राम जो अब अपने मंदिर में रहेंगे, उनका मंदिर होगा और ये भव्य समारोह जिसका इंतजार हर किसी को था, आज ये समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। ये 4 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी तैयारियां, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, क्योंकि जब पूजा कर रहे थे तब भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि सभी पंडित पुरोहित एक डिस्टेंस के साथ बैठे हुए थे। तो इन तमाम चीजों का ख्याल करते हुए ये पूजा आज संपन्न हुई। इसका इंतजार जो हर किसी को था और आज ये पल जो कैमरे में कैद हुए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। साष्टांग प्रणाम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रामलला की पूजा की, मंदिर की परिक्रमा की, मंदिर में पौधारोपण भी प्रधानमंत्री ने किया। मॉडल भी दिखाया मंदिर का, कल मॉडल भी दिखाया था कि कैसा होगा रामलला का मंदिर। भव्य मंदिर, नक्काशी और आरएसएस ऑफिस में रंगोली बनी। हर जगह धूम थी। अमेरिका तक में राम राम की गूंज सुनाई दी है। रेत पर श्री राम की आकृति, गाजियाबाद में धूम, हर जगह धूम। सरयू में जश्न मनाया गया। तो हर जगह राम नाम की धूम दिखाई दी और सब आज प्रसन्न हैं। सदियों का जो सपना था वो आज साकार होता हुआ सबने देखा। और दिवाली आज मना रहा है पूरा भारत, बल्कि पूरी दुनिया में इस समय राम नाम की गूंज है। सभी एक सुर में जय श्री राम सबने एक सुर में कहा है। तो आज इतिहास रचा गया है। वो शुभ घड़ी जिसका इंतजार था, वो शुभ घड़ी आज है और आज शुभ घड़ी में भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। तो ये बेहद सुखद पल जो आप लोगों ने देखा, उसके बाद संबोधन भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वहां मौजूद थे। और भोपाल का रुख करेंगे जहां से हमारी सहयोगी शिफाली हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा, नमस्कार। 500 वर्ष का संघर्ष और 32 सेकंड में एक स्वप्न धरातल पर उतर गया। राम जन्मभूमि में भूमि पूजन और राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास, एक तरीके से आधारशिला रख दी गई। पीएम मोदी ने कहा इस मौके पर कि राम जन जन में है और ये जो राम मंदिर है ये नव भारत का निर्माण करेगा। इसी राम मंदिर के जरिए नए भारत का निर्माण होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। उन्होंने भी ये संदेश दिया कि अब मन में अयोध्या सजानी होगी जब तक इस राम मंदिर का निर्माण
प्रारंभ होता है। आज भूमि पूजन हुआ है और अब आगे निर्माण प्रारंभ होगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा, जब पूरे देश में माहौल भक्तिमय हो गया है, राममय हो गया है। हमारे साथ जुड़े हैं 3 बेहद खास मेहमान। संघ विचारक दीपक शर्मा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी संघ विचारक दीपक शर्मा जी का, जो मोहन भागवत जी ने आज कहा अपने उद्बोधन में कि मन की अयोध्या सजानी होगी और राम मंदिर केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, असल में इस मंदिर के साथ भारत का नवनिर्माण होगा। इसकी किस तरह से व्याख्या करेंगे आप? मुझे लगता है कि दीपक शर्मा जी से हम जुड़ नहीं पाए हैं अभी। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी का रुख करूंगी। जिस वक्त अयोध्या की लाइव तस्वीरें पूरा देश देख रहा था, उसी वक्त ये खबर भी आई कि पीसीसी मुख्यालय में भी आज जश्न होगा, दिवाली मनेगी। तो कहीं आकर जो सियासी दल भी हैं वो राम की भक्ति में एक हुए, लीन हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, के सभी जो लोग इसको मानते हैं और इसमें कोई ऐसा नयापन कुछ भी नहीं है। जब संघ का जन्म भी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का भी जन्म नहीं हुआ था, जनसंघ का भी जन्म नहीं हुआ था, कांग्रेस तब से रघुपति राघव राजा राम गा रही है। तो ये जो है ये सबके राम हैं, कण कण में व्याप्त हैं, वो चर में अचर में अनुभूतियों में। तो राम के प्रति सभी लोग श्रद्धा से भरे हुए हैं और सबके प्रयास हुए हैं। ये जो 150 वर्ष का संघर्ष है, ये कोई व्यक्तियों का अकेले थोड़ी है। जब राम मंदिर का विवाद पैदा हुआ तब ना तो कांग्रेस पैदा हुई थी, ना संघ पैदा हुआ था, ना जो आजकल बयानबाजी कर रहे हैं वो लोग पैदा हुए थे। तो ये तो उसके पहले से ये विवाद चल रहा है। इस विवाद को सुलझाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने जो है उनके दरवाजे खुलवाए हैं, पूजन शुरू करवाए, उन सबसे भी अपना जो है एक अपना रोल है, एक इसमें भूमिका है और ये एक पूरे समाज की भूमिका इसमें है और उस भूमिका को देश को स्वीकार करता है देश और स्वीकार करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा बयान के जो ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी महाराज जी, उन्होंने भी परसों अपने बयान में ये कहा कि इसका शिलान्यास तो हो चुका है 1989 में, अब कोई शिलान्यास थोड़ी हो रहा है, तो जो है निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। तो इसको जो है ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को मान्यता दी है। तो ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात आपने अभी कही है वो ये कही कि जो है मन में अयोध्या सजाना चाहिए। ये मन में नहीं, आत्मा में सजाने का विचार होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या का अर्थ है जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, जहाँ पर जो है हिंसा नहीं होती है, जहाँ पर जो है दो लोगों के बीच में विद्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। और सिया और राम की जो जोड़ी है ये अवध और अयोध्या की जोड़ी है। अयोध्या में युद्ध नहीं होता, वहाँ वर्जित है, और अवध में वध नहीं होता, वहाँ पर वर्जित है। ये जो है हिंसाचार से परे, ईर्ष्या से परे, द्वेष से परे, ये जो है एक ऐसी जोड़ी जो है ये भगवत्ता ने मिलाई थी सिया और राम की। ये वो कहानी है और इसीलिए इस कहानी को जन जन में व्याप्त है। उसके अंदर करुणा है, सहानुभूति है, दया है, समानुभूति है और इसको लेकर पूरी दुनिया आगे बढ़ती है। इस पर जो लोग एकाधिकार करने की चेष्टा कर रहे हैं, शास्त्रों ने अज्ञानी कहते हैं। भक्ति और भक्त के बीच में कोई खड़ा नहीं हो सकता। जो लोग भक्ति मार्ग में भी, भक्त में भी श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का विचार करते हैं शास्त्रों के अनुसार, वो अज्ञानी हैं। और भक्ति जो है ये समझ से नहीं आती है, भक्ति जो है समर्पण से आती है। जब प्रभु के चरणों में आप पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं तब जाकर भक्ति उपजती है, आपकी अनुभूतियों में चली जाती है, आपके प्राणों में संचार करती है वो। और ये मान्यता हमारी अनादिकाल से है, कोई आज से पैदा नहीं हुई है कि जो है 4 बयान जिन्होंने दिए थे वो सबसे बड़े ज्ञानी हो गए, या 4 बयान उन्होंने ठोक दिए तो वो सब विश्व के सबसे बड़े जो है धार्मिक व्यक्ति हो गए। ऐसा नहीं है, ये अनंत काल से व्याप्त है हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे डीएनए में।
और उसको सब मानते हैं, हम भी मानते हैं उसको। हमें भी हमने भी कहा था कि हमने तो शुरू से ये कहा था, पहले दिन से, जिस दिन विवाद को सुलझाने की हमने कोशिश की कि या तो सारे समाज बैठ के इस पर जो है एक फैसला कर लें, कंप्रोमाइज कर लें, या जो अदालत फैसला करे उसे सब मान लें। तो जब ये बात हम कह रहे थे तब कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हम तो वही बनाएंगे, वही बनाएंगे। भूपेन गुप्ता जी, पहले तो ये सुनना ही बहुत सुखद है कि जिनसे सियासी चर्चाएं होती हों, जिनसे आरोप प्रत्यारोप सुनते रहे हों, हम उनसे राम की व्याख्या सुन रहे हैं, हम भक्ति के रस में डूब रहे हैं हम, लेकिन राजनीति यहाँ भी बरकरार है। बीजेपी लंबे समय तक कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि राम पर के वजूद पर ये सवाल उठाते रहे हैं, और अब कांग्रेस ये कह रही है कि राम पेटेंट है क्या बीजेपी का? राकेश जी जवाब दीजिए। पहले तो देशवासियों को सीताराम जी की जो कृपा हुई और भव्य राम मंदिर का निर्माण का आज कार्यक्रम हुआ और आज शुभारंभ हुआ, उसकी बधाई देना चाहूँगा। दूसरी बात, जो माता सबरी ने हजारों वर्ष तक इंतज़ार किया था और उसके बाद भगवान राम के दर्शन हुए थे, वैसे ही 500 वर्ष से हिंदुस्तान की जनता और पूरे विश्व की जनता इंतज़ार कर रही थी कि कब राम मंदिर बनना शुरू होगा, और आज भगवान राम की कृपा से वो राम मंदिर बनना शुरू हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के विद्वान साथी भी लगातार पिछले कुछ दिनों से राम की बात कर रहे हैं, राम के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। यही भूपेन गुप्ता जी और यही कांग्रेस के विद्वान साथी मेरे से चैनलों पर बैठ के पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा, उसकी तारीख बताइए, और आज इनके जब सुर बदले हुए दिख रहे हैं तो ये भगवान राम की कृपा है। हो सकता है इनके मुंह से एक दो बार राम का नाम निकल गया होगा, इसलिए इनकी आत्मा पवित्र हो गई और अब ये राम की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम काल्पनिक पात्र है। आज राम की भक्ति में चाहे प्रियंका गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे कमलनाथ जी हो, पूरी कांग्रेस सरोवर दिख रही है। ये राम जी की कृपा है और ये राम जी की कृपा इन पे भी बनी रहे और पूरे देशवासियों पे भी बनी रहे। पर आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के ये विद्वान साथी अपने एक साथी माननीय दिग्विजय सिंह जी को नहीं समझा पा रहे हैं, जो लगातार इतने अच्छे माहौल में ये सब कार्यक्रम हो रहा है, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। शेफाली जी जो दक्षिण के ब्राह्मण हैं, पूरे विश्व में सबसे अच्छे ब्राह्मण माने जाते हैं, और दक्षिण के ब्राह्मण ने जब ये मुहूर्त निकाला है राम मंदिर की पूजा का, उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है तो उसकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। ये तो वैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हजारों लोगों के लिए भंडारा बन रहा है और एक आदमी उसमें कड़छी चला रहा है। जब पूछा कि क्योंकि उसी मुहूर्त में पूजन हो गया, भूमि पूजन हो गया, तो ये सवाल तो अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस बीच बीजेपी याद कर रही होगी लालकृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, विनय कटियार को, और साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती तो खैर वहाँ मौजूद थी ही। लालकृष्ण आडवाणी ने जो बयान दिया है राम मंदिर के भूमि पूजन पर, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर जो है वो सुशासन का प्रतीक बने, ऐसा स्थल बने कि जहाँ से किसी के साथ अन्याय ना हो, ऐसा राज अब इस मंदिर के साथ स्थापित हो देश में। इसे किस तरह से देखते हैं आप राकेश जी? देखिए, आपने देखा कि राम मंदिर के लिए जब निमंत्रण पत्र दिए गए तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र गणेश जी को दिया गया, और फिर दूसरा निमंत्रण पत्र हामिद अंसारी साहब को दिया गया, और तीसरा निमंत्रण जो पद्म भूषण वहाँ मुस्लिम समाज के हैं अयोध्या में, उनको दिया गया। तो समरसता का तो संदेश शुरू से ही दिया जा रहा है। हम तो जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ राम की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आस्था के केंद्र है राम, विश्वास के केंद्र है राम, राम की कृपा सब पे हो, इसी को तो लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने तो कभी भेदभाव की बात ही नहीं करी। आज तक तुष्टीकरण की राजनीति किसने करी, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, ये सबको दिख रहा है। राकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच संघ विचारक दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपसे मेरा सवाल होगा, मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में जो कहा कि हमको मन को अयोध्या बनाना पड़ेगा, पहला तो इसकी छोटी संक्षेप पे व्याख्या करें आप, और दूसरा कि संघ की, विश्व हिंदू परिषद की, जिन्हें आप शाखाएं कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, इनका लंबा आंदोलन, लंबा संघर्ष रहा। हिंदुत्व की राजनीति जो है वो राम मंदिर आंदोलन के साथ शुरू होती है, तो क्या अब उस पर भी विराम लग गया, ये माना जाए? दो
बातें स्पष्ट रूप से आज के उद्बोधन में सरसंघ चालक जी की हमको दिखती हैं। उन्होंने मन में अयोध्या बनाने की बात कही है और अयोध्या का मतलब है कि वहाँ पर राम राज्य स्थापित हो। तो हमको सबको ये विचार करना होगा कि मन जो है वो राम जैसा चाहते थे कि मोह कपट छल छिद्र ना भावा, वैसा भाव हर व्यक्ति के अंदर हमको अपने आप में जागृत करना पड़ेगा। और राम चूँकि एक मर्यादा पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया, हर मनुष्य उस तरफ अपने आप को एक प्रयास करे कि वैसा बन सके। जहाँ तक इस आंदोलन का सवाल है, आज हमने सबने सुना ही कि एक लंबा समय इस आंदोलन को खड़ा करने में और उसकी परिणति प्राप्त करने में लगा है। किसी भी इस प्रकार के राष्ट्र के जीवन में ऐसा क्षण बहुत महत्व का होता है और आज का ये दिन निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। पर ये कोई विराम लगने का प्रश्न नहीं है। हमको जो सारी चीज़ें 1947 में आज़ादी के बाद कर देना थी वो नहीं हो पाई। दुर्भाग्य से 91 में सोमनाथ का मंदिर तो बनाने का काम शुरू हुआ, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसमें भी अड़ंगा लगाया। वो तो गांधी जी, के.एम. मुंशी जी, सरदार पटेल का प्रयास था कि वो वहाँ पर खड़ा हुआ और उस समय के राष्ट्रपति ने उसको प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद भी वहाँ गए। तो 1000 वर्षों का संघर्ष ये जो वहाँ से चला था, महमूद गजनी से आया हुआ व्यक्ति ने जो करा था, वो अंतत्वगत्वा यहाँ तक आया है। और अभी हम में एक आत्मविश्वास पूरे समाज में खड़ा हो रहा है कि भारत इस प्रकार से खड़ा हो सकता है। और आज ये अयोध्या में इस प्रकार का जो भूमि पूजन हुआ है या कार्यारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से एक 2 साल 2.5 साल के अंदर एक वैश्विक स्तर का एक स्थान बनेगा और जो विश्व को एक संदेश देगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने और सरसंघ चालक जी ने जो संदेश दिया है कि भारत निश्चित रूप से दुनिया को मार्ग दिखाने की स्थिति में है। आज दुनिया भारत से आह्वान करती है कि आओ भारत, आह्वान करती है कि भारत दुनिया का कल्याण करो, आगे बढ़ो। अपनी जो संस्कृति है उसमें सब में वही कुछ समाहित है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा सिया राम में सब जग जानी, तो यहाँ पर ना जाति है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है, किसी प्रकार का भेद ना लिंग के आधार पर है। सबको हमको समाहित लोग के चलना है। जब कण कण में राम हो, जब हर उसमें हमारी दृष्टि एकात्मता की होगी, तो निश्चित रूप से एक सुंदर विश्व का कल्याण हम सब कर सकेंगे। भारत की भूमिका इस मंदिर निर्माण के साथ, जो कि एक राष्ट्र मंदिर होगा, जो एक सांस्कृतिक मंदिर होगा, ये दुनिया को संदेश देगी। बिल्कुल दीपक जी, मैं रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी का। जैसा दीपक शर्मा ने कहा और इसके पहले राकेश शर्मा ने भी कहा, भूपेंद्र जी आप बताएं कि जिस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है ये सब कुछ, और हमारा देखा वाला है हिंदुत्व का एजेंडा, जिसकी वजह से बीजेपी 2 सीट से 330 सीटों तक पहुंची थी। राम मंदिर निर्माण के बाद आज ये भावुकता का समय है, आज पूरा देश राममय है, लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दा राजनीति में भी आएगा। मध्य प्रदेश जो उपचुनाव से गुजरने वाला है 27 सीटों तक भी पहुंचेगा और बीजेपी ये कहेगी ज़रूर और अपने एजेंडे में से लेकर जाएगी कि बीजेपी की ही सरकार में 500 सालों का संघर्ष और स्वप्न पूरा हुआ। कांग्रेस इसका मुकाबला किस तरह करेगी? पहले तो मुझे बड़ा इस बात का जो है दुख है कि कितनी सीटें जीती, कितनी हारी, इससे भगवान राम के आंदोलन का आकलन होता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आध्यात्मिकता का इससे कोई संबंध नहीं है और 500 साल का किसी का संघर्ष नहीं है। क्या 500 साल पहले संघ पैदा हुआ था क्या? ये जो बातें हैं ये उनको किसी भी तरह से हम बात करें, बहुत अच्छी बात राजेश जी ने अभी ये कही कि भगवान राम तो कहते हैं कि मुझे जो है कपट और छल छिद्र नहीं भाते, तो फिर ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए। ये बात जो है अभी बात हो रही थी, इन्हें जानकारी नहीं है, इनने उतना ही इतिहास सीखा है जितना इन्हें बताया गया है। कन्हैयालाल मुंशी ने जो है सोमनाथ मंदिर के, गांधी जी ने उनको इसके लिए नियत किया और उन्होंने तैयारी की, इस कन्हैयालाल मुंशी जी ने। ये बातें करते वहाँ से जब राम मंदिर वो सोमनाथ का मंदिर बन के तैयार हो गया, और इसमें इनकी क्या भूमिका थी ये कभी बताते नहीं है। दूसरों ने क्या गलतियाँ की ये तो ये गीत गा गा कर बताते हैं, और आप खुद कहाँ खड़े थे इसकी नहीं बताते कि पूरे इतिहास में आप कहाँ हो, आप अपना स्थान तो बताइए। और ये कपट की बातें आज करने की जरूरत क्या है? आज तो खुशी का दिन है, आज भगवान के जो है उत्सव मनाने का दिन है। उसमें भी अगर ये छोटी और हल्की बातें करके इस वातावरण की जो मैंने जैसे कहा था कि अयोध्या तो अयुद्ध है और अवध जो है जहाँ वध नहीं होता, ये उन दोनों का गठबंधन है, राम सिया की जोड़ी।
तो ये जो है ये उसके मर्म को कभी नहीं समझ पाएंगे और ये समझना चाहते भी नहीं, क्योंकि इनके लक्ष्य जो है बहुत ही निकटवर्ती लक्ष्य हैं। 4 सीटें हमारी बढ़ गई, हमने दुनिया जीत ली, 5 सीटें हमने जीत ली, हमारे पास दुनिया आ गई। ये जिनके सोच इतने सीमित हैं राष्ट्र को लेकर, उनसे जो है उन पर चर्चा करनी नहीं चाहिए। अभी मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी और शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचने पर कि हमारे जो है एक ब्राह्मण मित्र ये कह रहे हैं कि जो है दक्षिण के जो है ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं, विद्वत्ता में भी जो है श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का विचार, वहां पर भी भेदभाव, वहां पर भी छोटा और बड़ा, वहां पर भी हायरार्की। कितना शर्मनाक है ये। इस देश में इस तरह के विद्वेष की भावना फैलाने वाली जो चेष्टाएं हैं, इनकी निंदा हर जगह होनी चाहिए। भूपेन जी, हम लौटेंगे आपके पास, अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, चर्चा जारी रहेगी। अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ऐतिहासिक दिन आज अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन, और उसी पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अभी भूपेन गुप्ता जी ब्रेक के पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब मैं रुक करना चाहूँगी राकेश शर्मा जी का। राकेश जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये राष्ट्र के लिए सौगात है, ये एक ऐसा मंदिर होगा जो राष्ट्र को नई दिशा देगा, नई पीढ़ी को नई दिशा देगा, तो किस तरह से बीजेपी अब मध्य प्रदेश में इसे आगे बढ़ाएगी? देखिए शेफाली जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही है, सिर्फ मध्य प्रदेश की चिंता नहीं कर रही, पूरे देश की बात हो रही है, पूरे देश के सम्मान की बात हो रही है। शेफाली जी, 500 वर्ष से जो हम सपना देख रहे थे, लगातार हर मानस के, देश के और पूरे विश्व के हर मानस के मन में ये सपना था कि कब राम मंदिर बनेगा, और आज वो क्षण आया कि वो सपना पूरा हो गया। आपने देखा जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जब दर्शन करने गए रामलला के, तो उनने साष्टांग प्रणाम किए। उसके बाद मंच पे जब आए, उसके बाद दंडवत प्रणाम करके उनने साधुओं को प्रणाम किया। तो हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ पे विद्वता की, साधु समाज की, भगवान की, इनकी आस्था और उसके केंद्र में हम लोग अपना जीवन बिताते हैं। मुझे दुख इस बात पे होता है कि कांग्रेस के नेता आज भी उसमें राजनीति से बाज नहीं आ रहे। इनको शर्म आ रही है कि मैंने कहा कि दक्षिण के विद्वान से वो निकाला गया, उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अगर भूपेन गुप्ता जी, राकेश शर्मा की बातों पे आपको शर्म आ रही है, तो दिग्विजय सिंह की बातों पे सुन के तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए था। जो लगातार दिग्विजय सिंह जी इतना भव्य जो एक राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसका आज इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, उस पर लगातार 3-4 दिन से लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। आपने एक बार क्यों नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह जी, आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारी आस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें? यह सिर्फ वोटों की तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण लगातार जो दिग्विजय सिंह जी प्रश्न उठा रहे हैं, उस पर कांग्रेस का एक नेता एक बार पर नहीं बोल पा रहा कि दिग्विजय सिंह जी आप गलत कर रहे हैं। आज कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम वहां पे चांदी की सिला भेज रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कमलनाथ जी को कि उनने कम से कम अपना दिल बड़ा किया और सामने आए और इस तरह का आयोजन किया। पर कम से कम कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दिग्विजय सिंह जी को एक नोटिस देना चाहिए था कि आप जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ये गलत है और पार्टी इसके साथ नहीं खड़ी। एक भी कांग्रेस के नेता ने बयान नहीं दिया। हालांकि मुहूर्त जो है शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हो भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं और बीजेपी के दिल से वो बात नहीं निकल पा रही, वो कांटे की तरह फंस गया है मुहूर्त का मामला। जवाब दीजिए आप इस बात का। देखिए, जो बात स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, ये लोग क्या है, झूठ बोलकर चीज़ों को डाइवर्ट करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन देश इसे अब समझने लग गया है। मुहूर्त का प्रश्न दिग्विजय सिंह ने नहीं उठाया, मुहूर्त का प्रश्न शंकराचार्य जी ने उठाया, और उन शंकराचार्य जी ने उठाया है जिन्होंने ये प्रश्न कांग्रेस के सामने भी खड़ा किया था। जब राजीव गांधी जी ने 1989 में शिलान्यास करवाया था, तब जो है जेल गए थे वो, अरेस्ट हुए थे, गिरफ्तार हुए थे वो, और उस गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई थी कि उन्होंने उस समय भी इस बात का विरोध किया था कि सिंहद्वार की जगह जो है गर्भगृह में इसका जो है शिलान्यास कराया जाना चाहिए। तो वो ये उस बात को भूल जाते हैं और उसमें कांग्रेसी और बीजेपी की बातें करने लगते हैं। इसकी शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि साहब जो है देश के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं दक्षिण भारत के, तो आप जो है उत्तर भारत के ब्राह्मणों को हे बना रहे हैं, ये इन पर निंदा नहीं करनी चाहिए इस बात की। ये जो है, ये बातों को घुमा देने से
बातों के तथ्य नहीं, आपके अंदर से जो उद्गार निकल रहे हैं वो पूरी तरह से राजनीति के उसमें बुझे हुए हैं। और जब बुझे हुए हैं उसके उत्तर जब आएंगे, कोई राजनीतिक प्रश्न आप खड़ा करेंगे तो राजनीतिक उसके उत्तर आएंगे। तो हम तो आपका उत्तर दे रहे हैं, आप जो है ये गंदी बातें कर रहे हैं, उसके उत्तर जो है उसी तरह के आ रहे हैं। भगवान राम की आरती करिए, उस व्यवस्था में लगिए। और आपके नेता ने आपको एक संदेश दिया है अयोध्या बसाने का दिल में, तो अयोध्या की स्थिति में आइए, अभी युद्ध में मत बने रहिए। आपको भगवान ने कहा है अवध को मानिए, अवध की, और जो है ये रोज रोज दूसरों की भावनाओं पे हमला करके बद मत करिए। ये आपको जो है ईश्वर का संदेश है, आपके नेता ने भी आपको संदेश दे दिया। और भगवान की दया से आपके पास तो ऐसा नेता है जो भगवानों का भी नेता है, तो आप उनकी भी तो उनकी तरफ देखिए, उनकी चर्चा करिए, उनकी मानिए, उनका संदेश फैलाइए। अब ये कांग्रेस की खिड़कियों पे झांकना बंद कर दीजिए। कांग्रेस जो है, दीपक शर्मा जी का रुक करना चाहूंगी। दीपक जी, जैसा पीएम मोदी ने कहा अपने उद्बोधन में कि 15 अगस्त की तारीख जिस तरह से ऐतिहासिक है, बिल्कुल वैसा ही ऐतिहासिक दिन बन गया है आज का 5 अगस्त का। उन्होंने कहा कि उसी तरह से राम जन्मभूमि को मुक्ति मिली है। तो अब हिंदूवादी जो संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, विश्व हिंदू परिषद जो है, अब उसकी आगे रणनीति क्या होगी? लंबा समय, करीब 28 साल तो मेरी जैसे जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने देखा कि राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, 90 की बात, फिर 92 में चला। कई नेता, लालकृष्ण आडवाणी, प्रवीण तोगड़िया, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, कई विनय कटियार, अशोक सिंघल, कई नेता हमने देखे। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी? अब हिंदुत्व की राजनीति आपके आगे कैसे बढ़ेगी? शेफाली जी, थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहूँगा कि कोई हिंदुत्व की राजनीति का कोई प्रश्न संघ के सामने कभी भी नहीं रहेगा। संघ जिस प्रकार से भारत को देखता है वो एक राष्ट्र है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि जैसे 15 अगस्त एक महत्वपूर्ण दिन है, वैसे एक 5 अगस्त एक महत्वपूर्ण दिन बनेगा। निश्चित रूप से हम स्वतंत्रता प्राप्त देश ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त करी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्त करना, एक शासन का जाना और दूसरे शासन का आना, अंग्रेजों का जाना और अंग्रेजी स्वरूप के दूसरे लोगों का शासन ग्रहण कर लेना, मात्र इतना से हमारे को स्वतंत्रता नहीं मिलती। दुनिया के अधिमानिक देश देखते हैं जो स्वतंत्र हुए तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता के सारे चिन्ह अपने देश से, अपने रास्ते हटाए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से भारत में वह काम नहीं हो पाया। वो जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ थी, ना हम हमारी शिक्षा कर पाए, ना हम बहुत ज़्यादा हमारे उन प्रतीकों को जो गुलामी के प्रतीक थे उनको हटा पाए। और यह दुनिया के सारे राष्ट्रों में होता है, हुआ है, हम सब ने देखा है। उसकी शुरुआत, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कही कि सोमनाथ के मंदिर से महात्मा गांधी जी के प्रयास से वो हुई थी, सरदार पटेल जी के प्रयास से हुई थी, परंतु वह उस समय की जो सरकारें थीं और उन्होंने उसको बार बार रोका। और वह प्रक्रिया पिछले 70 सालों में लगातार चलती रही। 70 साल तो अभी अपना शासन ही रहा ना, देश में स्वतंत्र भारत की सरकारें नहीं, परंतु जो सारे चिन्ह थे उनको बदलाव का जो काम करना चाहिए था, जो हमारी आत्मा थी, जो हमारा संविधान था, जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, जो हमारी शासन प्रणाली थी, वो सब हम कुछ नहीं कर सके। ये सारा का सारा कार्य निश्चित रूप से अब एक नई दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक अभ्युदय, ये भारत का प्रकट होता है। और ये जो उस प्रकार का संयम के साथ भारत के लोगों ने उसको प्रमाणित किया है। मैं तो 6 दिसंबर की उस घटना के समय भी वहाँ मौजूद था, उसके पहले की यात्रा में भी मैं था। मैंने स्पष्ट रूप से देखा है कि इतने सब कुछ जनसमूह के बावजूद भी किसी ने कोई हिंसा का एक भी घटना ऐसी नहीं हुई। इसी प्रकार सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी ये जो यहाँ का समाज है वो निश्चित रूप से उसने सब चीज़ स्वीकार करी, और इतने आनंद की अनुभूति होने के बावजूद भी उसका प्रगटीकरण नहीं किया। निश्चित रूप से भारत के जिन राजनीतिक दलों को, जिन धार्मिक नेताओं को भिन्न समाजों को समझाना चाहिए था, उनके अंदर एक भाव जागृत करना चाहिए था कि हमारे संप्रदाय भले अलग हो सकते हैं, हमारे ईश्वर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, पर राष्ट्र हम सबके लिए सर्वोपरि है। इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। और वह जो सांस्कृतिक हमारा अभ्युदय अब प्रारंभ हुआ है वो एक नई दिशा में ले जाएगा। दुनिया को एक नया विश्व का मार्ग दिखाने में भारत की ये संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जिस महामारी के दौर में ये सब कुछ हो रहा है उसमें निश्चित रूप से भारत की जीवन पद्धति, भारत की सामाजिक संरचना, भारत की सामाजिक
सामाजिक समरसता, ये एक नए दिशा में पूरी दुनिया को ले जा सकेगी। यही संदेश मुझे आज के उसमें लगता है। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतवंशी हैं, जहाँ जहाँ भारत के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वो सब रोमांचित हैं अपने अपने स्थानों पर। वो एक उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है। और छोटी मोटी राजनीतिक चीज़ों को सबको छोड़ के, उन इतिहास की चीज़ों को अपनी दृष्टि से हटा के एक नए भारत के निर्माण में, एक नई दुनिया के निर्माण में सभी लोगों को मिलकर बिल्कुल दीपक जी, जो आपने कहा, पीएम मोदी ने भी बार बार अपने उद्बोधन में ये दोहराया है कि मर्यादा की जो बात है, कोरोना के संकट के दौरान ही ये भूमि पूजन हुआ, उसमें भी पूरी मर्यादा रखी गई, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त भी मर्यादा रखी थी, और आज भी पूरा माहौल राममय है। बेशक ये बिल्कुल हकीकत है। भूपेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। दीपक जी ने जो पूरी चर्चा की और उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उत्थान की बात होगी, लेकिन बार बार जिक्र आया 70 सालों का। बार बार उन्होंने कोट किया कि 70 सालों में ये बदलाव हो जाने चाहिए थे। लंबा समय कांग्रेस की ही सरकार रही देश में। जो भगवान राम ने तो कहा कि उन्हें कपट और छलछत्र पसंद नहीं है, लेकिन बार बार वही कुटिलता। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब जो है हमारे देश में 30 लाख लोग भूख से मर चुके थे। इन्हें बंगाल के जो है फेमाइन की स्मरण नहीं होगा कि इन्हें सिखाया नहीं गया। वो 30 लाख लोग भूख से तड़प तड़प के मरना क्या होता है, इसकी आप केवल कल्पना करिए, आप शहर जाएंगे। ऐसा भारत आज़ाद हुआ था, पूरा लूट लिया था जिन अंग्रेजों ने, और उनके जो लोग तलवे चलते सहलाते थे, ये उनके विचार को, ये विचार में ये बात नहीं आती कि 30 लाख लोग तड़प तड़प कर भूख से मरे इस देश में। इस हालत में भारत आज़ाद हुआ था, और आज हम जो है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थशक्ति हैं। पूरी तरह से जो है हम सेल्फ रिलायंट हैं। हमारे पास 1964 तक हम लाल गेहूं खाते थे मैक्सिकन का, जो वहाँ के जानवर खाते हैं। ये हमारी परिस्थिति थी, और आज हमारे पास बफर स्टॉक है दसियों सालों का। इतना हम अन्न पैदा कर रहे हैं, ये इन्हीं 70 सालों में पैदा हुआ है। भारत में सुई नहीं बनती थी, आज हम मिसाइलें बना रहे हैं, ये इन्हीं 70 सालों में पैदा हुआ है। भारत में पढ़ाई नहीं होती थी, शिक्षित नहीं थे लोग, आंदोलन करना पड़ता था पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। आज वहाँ पर IIT, IIM, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, एम्स, ये इन्हीं 70 सालों में हुआ है। हमने जो है परमाणु बम भी इन्हीं 70 सालों में बनाए हैं। जिन लोगों की दृष्टि में जो है थोथा और भला का भेद नहीं है, जो लोग दृष्टि में केवल कलुष और कुटिलता से सोचते हैं, वो लोग इन 70 सालों को नकार सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इन्हीं के बीच के आदमी थे, लेकिन उनकी भावना इतनी नीची और घटिया नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, बिल्कुल भूपेंद्र जी, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस चर्चा पर हमें अभी यहीं विराम लगाना होगा। लेकिन एक बात तय है जो इस चर्चा में भी निकल कर आई कि अरसे बाद ये हुआ है। अब जब राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ, आधारशिला रखी गई, तो सियासी सुर थे वो भी बदल गए। अब सब राममय है। आज जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी तो जश्न मना ही रही है। पूरे प्रदेश में आज दिवाली मनेगी, घर घर में दिए जलेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में भी दीपक जलाए जाएंगे, ये PCC चीफ कमलनाथ ने कहा है। तो आज भगवान राम का दिन है, और जैसा PM मोदी ने बार बार कहा कि आस्था आध्यात्म है राम, हर मन में है राम और सबके हैं राम। तो इसी संदेश के साथ फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, और आप देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।